हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं दोस्तों कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा चल रहा है उसमें बीएड वालों को एक और झटका सहन करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, जबकि मैं हर एक सेंटेंस जो है बीएड वालों के पक्ष में अभी तक रखा हूं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे थंबनेल में कि एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे कि आज एक न्यूज की मेरे पास रिपोर्ट आई है, उसमें मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म। केवीएस मींस केवी भर्ती के विज्ञापन में ही लगा दी गई थी शर्त। उसमें ये लगाया गया था शर्त कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट निर्धारण करेगा, उस अकॉर्डिंग हम भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। ये केबी में लगा हुआ था दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड ने नहीं लगाया था। इसलिए बिहार बोर्ड में मैं कल भी एक वीडियो इसके प्रीवियस वीडियो में ले आ चुका हूं, वहां से आप कंटेंट उठा सकते हैं। उसने कोई भी सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा था कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर हैं। नहीं दोस्तों, वहां अभी भी अपॉर्चुनिटी है और बिहार बोर्ड, बिहार लोक सेवा आयोग ये दावा करता है कि ये भर्ती तब तक आगे चलती रहेगी जब तक कि एनसीटीई कोई निर्देश, अगला निर्देश जारी नहीं करता है। इसलिए बिहार वाले में कोई भी आपत्ति नहीं है। उनका जिस शेड्यूल से एग्जाम चल रहा है, 20 को एग्जाम है, उस हिसाब से बच्चे अपने तैयारी करते रहें और उसका एग्जाम अटेंड करें। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही कहूँगा अफसोस, क्या बिल्कुल दुखद है ये। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपने पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। मींस जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग आगे प्रक्रिया जारी रखेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों, साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालेगा। केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड की मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 महीने तक आवेदन, ये सब चीजें देखिए लिखा हुआ था। दोनों भर्तियां जो हैं उसमें अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल लिखा हुआ था। मींस कि जो भी निर्णय वहां से आएगा उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो जो मैंने बिहार में बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। यहां पे लिखा है साफ साफ, कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी, दोस्तों यहां हजारों नहीं लाखों कहिए, लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारी की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जो भी एडवर्टाइजमेंट में होगा वही आगे मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लगा था
तब वो उस अकॉर्डिंग आगे वैकेंसी बढ़ेगी। बिहार वाले में नहीं लगा तो ये वो नहीं मानेंगे, नहीं तो ये बार बार बच्चे कोर्ट पहुंचेंगे। देखिए जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था, तो अगर उसको नहीं मानता है बोर्ड तो डीएलएड वाले फिर से पहुंच जाएंगे कोर्ट। और वो जानते हैं कि डीएलएड वाले इसमें आगे हैं, आप जैसा कि अभी तक देख ही रहे हैं। बीएड वाले तो बिल्कुल शांत थे, वो तो कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाए। नहीं, उनको भी इकट्ठा होना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये सेंटेंस खत्म होने के बाद फिर इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये चीज बिहार वाली प्रक्रिया आप समझ गए हैं। यहां देख लेते हैं, सीटीईटी में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्द होगा। कैसे? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मींस सीटीईटी के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। ठीक है दोस्तों, साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटीईटी पास की है उसके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़ों के बराबर हो जाएगा। मींस चूरन, जैसे चूरन खाते हैं ना बच्चे और ऐसे कागज फेंक देते हैं, उस तरीके आपकी ये मार्कशीट हो जाएगी दोस्तों। हाँ, मैं अब बीएड और बीटीसी पे आता हूं दोस्तों। मैं बोल रहा हूं अभी भी हमारे पास चांस है, अभी भी हमारे पास चांस है। जिस तरीके डीएलएड वाले अभ्यर्थी आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में दायर किए मुकदमा और पैसा खर्च करके मुकदमा लड़े, उसी तरीके बीएड वालों को भी आगे आना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं अभी तक दोस्तों बीएड वाले इकट्ठा नहीं हुए हैं। अगर हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना है दोस्तों, हम कहीं चोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना है दोस्तों, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और हमें इकट्ठा होना पड़ेगा तो हमारी सरकार भी सुनेगी। कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बता रखा था कि मेरे पास दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। पहला है दोस्तों, पहला कौन सा है दोस्तों? एनसीटीई क्या ला सकता है दोस्तों? रिव्यू ला सकता है। क्या ला सकता है दोस्तों? रिव्यू ला सकता है। क्या ला सकता है? रिव्यू ला सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या ला सकता है? रिव्यू ला सकता है। कौन? एनसीटीई। पहला मेरा कॉन्सेप्ट, ये मैं 3 दिन से बार बार चिल्ला रहा हूं। रिव्यू लाता है जब, तो उसमें फिर से अपने ही ऑर्डर को देखा जाता है, चेक किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्ट अपने बताए हुए कॉन्सेप्ट को गलत नहीं मानता है, लेकिन इसमें 50-50 का तब भी चांस पड़ता है दोस्तों। 50-50 का चांस बनता है, हम जीत सकते हैं, शायद हमारे अकॉर्डिंग चला जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट अध्यादेश का होता है। दूसरा क्या है दोस्तों? अध्यादेश। कौन लाता है? गवर्नमेंट लाती है दोस्तों। यदि हम लोग इकट्ठा होके एकजुट बना के दोस्तों कोई काम किया जाए तो गवर्नमेंट भी हमारे पक्ष में बात करेगी और एक अध्यादेश जारी कर सकता है बीएड वालों के लिए, जिसमें 100% दोस्तों चांस होता है, 100% चांस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ऐसा होना है तो प्लीज मेरे इस वीडियो में कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए। जिनको ये वीडियो पसंद है, जिनको इकट्ठा होना है वो यस डालिए, जिनको बाहर रहना है मींस जो डीएलएड वाले हैं वो तो नो डालेंगे ही, ये जान लीजिए। आप कमेंट डालिए, हम लोग इकट्ठा होते हैं और फिर एक दिन ऐसा दिन डिसाइड करते हैं, जल्द से जल्द हम लोग सुभाष चौराहा पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, हम लोग सुभाष चौराहा पे, इलाहाबाद प्रयागराज के सुभाष चौराहा पे हम लोग इकट्ठा होते हैं और वहां से निर्णय डिसाइड करते हैं। हम लोग इकट्ठा होके, अभी भी हमारे पास चांस है। ये दो कॉन्सेप्ट के अलावा एक और, अभी तो सिंगल बेंच का दोस्तों डिसीजन आया है, अभी तो सिंगल बेंच का डिसीजन आया है। हम डबल बेंच से लड़ सकते हैं, समझ गए दोस्तों? हम लोग डबल बेंच से भी लड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
हम लोग डबल बेंच से भी इसको जीत सकते हैं। सिंगल बेंच का डिसीजन है, जब हमारा मामला डबल बेंच पे जाएगा तो वहां से भी हमारे पक्ष में ये चीज हो सकता है। इसलिए निराश मत होइए और एक साथ होके, एकजुट होके हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जो भी आगे नया वीडियो आएगा, मेरा नया कोई अपडेट मिलता है तो जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।